हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 14.6 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक समकोण खींचिए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। कहा गया कि एक समकोण खींचिए। देखिए 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, तो हमें 90 डिग्री का एक कोण खींचना है और उस 90 डिग्री के कोण का यानी उस समकोण का हमें एक समद्विभाजक भी खींचना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक समकोण यानी 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। उसके लिए पहले एक किरण खींच लीजिए। मैंने ये एक किरण यहाँ खींच ली है, ठीक है। इस किरण को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे नाम दे रही हूँ ओ क्यू। अब यहाँ बिंदु ओ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। मैंने इतनी प्रकार खोली है, ठीक है। अब बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए इस तरह से। तो देखिए एक चाप मैंने लगा ली है, ठीक है। अब इस चाप को काटते हुए दो और चाप लगा लीजिए। तो देखिए प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब यहाँ इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने ये एक चाप लगा दी, ठीक है। प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने ये दूसरी चाप लगा दी। अब यहीं से एक चाप ऊपर की तरफ लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा लीजिए। अब देखिए दोनों चापें इस बिंदु पे काट रही हैं, तो क्या करेंगे, बिंदु ओ को इस बिंदु से मिला देंगे। तो देखिए बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते मैं इसे आगे तक ले जा चुकी हूँ। अब इस किरण पे कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेती हूँ, ठीक है। इस बिंदु को कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया है पी। तो देखिए कोण पी ओ क्यू ये एक समकोण है, यानी कोण पी ओ क्यू 90 डिग्री का एक कोण है। अब हमें इस समकोण का समद्विभाजक खींचना है। देखिए समद्विभाजक क्या होता है, जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे। अब देखिए जो ये समकोण है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए हम प्रकार को यहाँ इस बिंदु तक खोल लेंगे। तो देखिए इस बिंदु तक मैंने प्रकार खोली। अब यही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए। एक चाप मैंने लगा दी। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब यहाँ बिंदु की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा लीजिए इस तरह से। अब देखिए दोनों चापें इस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है आर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। बिंदु ओ को बिंदु आर से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु ओ को बिंदु आर से मिलाते हुए मैं इसे आगे तक ले जा चुकी हूँ। तो जो ये ओ आर है वो समद्विभाजक है कोण पी ओ क्यू का, यानी जो ओ आर है वो इस समकोण पी ओ क्यू को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो कोण पी ओ क्यू का समद्विभाजक ओ आर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 153 डिग्री का एक कोण खींचिए और इसके 4 बराबर भाग कीजिए। कहा गया कि 153 डिग्री का एक कोण खींचना है और इस 153 डिग्री के कोण के 4 बराबर भाग करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डी की हेल्प से 153 डिग्री का एक कोण खींचेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले एक किरण खींच लीजिए। देखिए मैंने ये किरण खींच दी। अब इस किरण को कुछ नाम दे दीजिए। मैं इस किरण को नाम दे रही हूँ ओ क्यू। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया है ओ क्यू। अब इस बिंदु ओ पे 153 डिग्री का कोण बनाएंगे डी की हेल्प से। तब यहाँ इस डी पे देखिए जो ये डी का बीच वाला बिंदु है, इस बिंदु को हम ठीक इस बिंदु ओ के ऊपर रखेंगे और डी की जो ये ज़ीरो वाली लाइन है इस लाइन को हम इस लाइन के ठीक ऊपर रख देंगे। तो देखिए जो बीच वाला बिंदु है डी का वो मैंने इस बिंदु ओ के ऊपर रखा और जो जीरो वाली लाइन है उसे इस लाइन के ठीक ऊपर रख दिया है। अब देखिए यहाँ डी में 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी लिखा हुआ है और 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी लिखा हुआ है। तो देखिए हम किस तरफ से 0, 10, 20 देखेंगे, जिस तरफ हमारी लाइन है। हमारी लाइन इस तरफ है, इस तरफ तो नहीं है ना, तो हम यहाँ से 0, 10, 20 देखेंगे। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40 तरह से आगे चलते जाएंगे। 100, 110, 120, 130, 140, 150। ये है 150 डिग्री। यहाँ पर 150 डिग्री है। अब हमें 153 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए 150 डिग्री से 3 लाइनें आगे चले जाइए इस तरफ। 1, 2, 3, 3 लाइनें आगे गए हम। यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो 150 से 3 लाइनें आगे कितना हो गया, 153 डिग्री। अब देखिए इस बिंदु को बिंदु ओ से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु ओ को
इस बिंदु से मिलाते हुए मैं इसे आगे तक ले जा रही हूँ। तो देखिए बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं इसे आगे तक ले गई हूँ। अब इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देती हूँ पी। तो देखिए जो कोण पी ओ क्यू है ये 153 डिग्री है। अब देखिए बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए। आप जितनी मर्जी प्रकार खोल सकते हैं, ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। और बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए। तो देखिए 153 डिग्री का ये कोण पी ओ क्यू हमने खींच लिया है। अब देखिए ये जो चाप है वो इस किरण को यहाँ इस बिंदु पे काट रही है, तो इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देती हूँ ए। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। और इस किरण को ये चाप यहाँ इस बिंदु पे काटे, इस बिंदु को भी कुछ नाम दे दीजिए, मैंने नाम दे दिया बी। अब देखिए अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 153 डिग्री के इस कोण के 4 बराबर भाग कीजिए। तो हमें 153 डिग्री के इस कोण के 4 बराबर भाग करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 153 डिग्री के इस कोण के 2 बराबर भाग कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इस कोण पी ओ क्यू का यानी 153 डिग्री के इस कोण का एक समद्विभाजक खींच दें तो समद्विभाजक इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो अब हम कोण पी ओ क्यू का एक समद्विभाजक खींचेंगे। तो देखिए 153 डिग्री का जो कोण है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो समद्विभाजक खींचने के लिए यहाँ बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को यहाँ बिंदु बी तक खोल लीजिए, ठीक है। खोल लिया। अब बिंदु ए पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए इस तरह से। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा लीजिए। अब देखिए दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पे काटे, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया सी। अब बिंदु ओ को बिंदु सी से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु ओ को बिंदु सी से मिलाते हुए मैं इसे इस तरह आगे तक ले जा चुकी हूँ। तो जो ये ओ सी है वो समद्विभाजक है कोण पी ओ क्यू का, यानी ये जो ओ सी है वो इस कोण पी ओ क्यू को इन 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखिए अब हम इस कोण सी ओ क्यू को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम कोण सी ओ क्यू का एक समद्विभाजक खींचेंगे, वो इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा। अब देखिए जो कोण सी ओ क्यू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका समद्विभाजक खींचने के लिए बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए हम इस प्रकार को यहाँ इस बिंदु तक खोल लेंगे। तो देखिए इस बिंदु तक मैंने प्रकार खोल ली। अब बिंदु ए पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ एक चाप लगा लीजिए। तो देखिए ये एक चाप मैंने लगा ली। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु पे इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा लीजिए। अब देखिए दोनों चापें इस बिंदु पे काट रही हैं एक दूसरे को, तो इससे मैंने नाम दे दिया है डी। अब बिंदु ओ को बिंदु डी से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु ओ को बिंदु डी से मिलाते मैं इसे इस तरह आगे तक ले जा चुकी हूँ। तो जो ओ डी है वो समद्विभाजक है एंगल सी ओ क्यू का, यानी ये जो ओ डी है वो इस कोण सी ओ क्यू को इन 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखिए अब कोण सी ओ पी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए कोण सी ओ पी का एक समद्विभाजक खींचेंगे। अब देखिए जो कोण सी ओ पी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखिए इसका समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को हम यहाँ इस बिंदु तक खोल लेंगे। तो देखिए इस बिंदु तक मैंने ये प्रकार खोल ली है। अब बिंदु बी पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए। देखिए एक चाप मैंने लगा ली है। अब यहाँ इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा लीजिए। अब देखिए दोनों चापें इस बिंदु पे काटे, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है ई। अब बिंदु ओ को बिंदु ई से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु ओ को बिंदु ई से मिलाते मैं इस तरह इसे आगे तक ले जा चुकी हूँ। तो देखिए जो ओ ई है वो समद्विभाजक है कोण सी ओ पी का, यानी जो ओ ई है वो इस कोण सी ओ पी को इन 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए 153 डिग्री के इस कोण पी ओ क्यू के हमने 4 बराबर भाग कर दिए हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इन 4 बराबर भागों के नाम क्या है, देखिए कोण पी ओ ई, कोण ई ओ सी, कोण सी ओ डी और कोण डी ओ क्यू।
तो कोण POE, कोण EOC, कोण COD और कोण DOQ, कोण POQ के 4 बराबर भाग है। देखिए ये कोण का निशान होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।